नमस्कार, आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 पंचम पाठः कंटके नैव कंटकम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, इससे पहले मैं आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ करा चुकी हूँ। इस पाठ का शीर्षक है कंटके नैव कंटकम, जिसका अर्थ है कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। तो इस पाठ में मैंने आपको एक चंचल शिकारी बाघ के बीच की जो एक छोटी सी कहानी बताई थी, किस तरह से जो चंचल शिकारी है वो बाघ को बचाता है और बाघ किस तरह से चंचल शिकारी को खाने की कोशिश करता है और किस तरह से लोमड़ी चंचल शिकारी को बाघ से बचाती है, वही इस जो ये कहानी है इसमें बताया गया है। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। तो यहाँ आपको वन वर्ड में आंसर करना है। व्याधस्य नाम किम आसीत, जो व्याध था शिकारी का नाम क्या था? उसका नाम था चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, जो चंचल है वो बाघ को कहाँ देखता है? वो बाघ को जाले अर्थात जाल में फंसा हुआ देखता है। आप यहाँ वने भी लिख सकते हो और जाले भी लिख सकते हो, क्योंकि वो उसे वन में जाल में देखता है। कस्मै किमपि अकार्य न भवति, किसके लिए कोई भी गलत नहीं हो, कुछ भी गलत नहीं होता है। शुद्धार्ताय अर्थात भूखे के लिए कुछ भी गलत नहीं होता है, भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। बद्री गुल्मा नाम पृष्ठई कानलिना आसीत, तो जो बेर की झाड़ियां थी उनके पीछे कौन छुपा हुआ था? लोमशिका, लोमड़ी छुपी हुई थी। सर्व किम समीहते, जो सब कुछ किसमें समाहित है या सब क्या चाहते हैं? स्वार्थम, स्वार्थ को चाहते हैं। निसहायो व्याध किम याचत, निसहाय व्याध क्या याचना करता है, क्या मांगता है? प्राण भिक्षाम, अपने प्राणों की भिक्षा मांगता है। प्रश्न 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दो। आपको इसमें पूरा वाक्य लिखना है। क चंचलेन वने किम कृतम, जो चंचल है वो वन में क्या करता है? चंचल शिकारी वन में क्या करता है? चंचलेन वने जालम प्रसारितम, जो चंचल है वो वन में जाल को बिछाता है। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, जो बाघ था उसकी जो प्यास थी वो किससे शांत होती है? जलेन अर्थात जल से। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत, जल को पीकर बाघ ने क्या कहा? जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत, जल को पीकर बाघ ने कहा अहम भूभुक्षितः अस्मि, मैं भूखा हूँ, अतः अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः मातृसवसः इति काम संबोधितवान, चंचल ने मौसी इस शब्द का संबोधन किसके लिए किया? लोमिष्काम अर्थात लोमड़ी के लिए किया। जाले पुनः बधः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाल में पुनः बंधा हुआ देखकर बाघ को व्याध क्या करता है? तो यहाँ आपको किम के स्थान पर क्या लिखना है? जाले पुनः बधः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्न भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, मतलब वो प्रसन्न होकर अपने घर को चला जाता है। प्रश्न 3 है बच्चों आपका, अधोलिखितानि वाक्यानि के का कम काम प्रति, किसने किसके प्रति कहा, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ये बात किसने किसको कही थी? व्याघ्र ने व्याधम को कही थी। जो बाघ है उसने किसको कही थी? शिकारी को कही थी। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये बात भी बाघ ने शिकारी चंचल को कही थी। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, ये बात नदी जलम ने, नदी के जल ने व्याधम अर्थात चंचल शिकारी को कही थी। अहम तव कृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने मुझे झूठ कहा, ये शिकारी चंचल व्याध ने बाघ को कही थी। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ मतलब लोग क्या करते हैं? कहीं भी, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, लोग कहीं भी मुझे काट देते हैं, लोग कहीं से भी काट देते हैं, तो ये बात कही थी वृक्ष ने शिकारी को। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श, अब पुनः पुनः दोबारा दोबारा कूद कर दिखाओ, ये बात जो कही थी लोमशिका ने, लोमड़ी ने बाघ को कही थी। प्रश्न 4 है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम,
जो रेखांकित पद हैं उनके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पद कौन से हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये अंडरलाइन किया गया है वो रेखांकित पद हैं और उनके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निसारयत्। जो शिकारी था उसने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। तो प्रश्न निर्माण किस तरह से करेंगे, शिकारी ने बाघ को कहाँ से निकाला, किससे निकाला, कस्मात्। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। जो चंचल है उसने वृक्ष के पास जाकर पूछा, किसको पूछा, तो प्रश्न बनाएंगे कम। व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्। व्याघ्र है जो बाघ है उसने लोमड़ी को संपूर्ण कथा निवेदन की या मतलब उसको बताया। तो यहाँ प्रश्न निर्माण करते समय हम क्या रखेंगे, लोमिशिका। लोमिशिका यही के स्थान पर हम कस्मई शब्द का प्रयोग करेंगे। मानवः वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति। जो मानव है वो वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं, किसकी, केशाम। व्याघ्रः नदः जलेन व्याधस्य पिपासाम अशम्यत्। जो बाघ है नदः के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कश्यः। नदी के जल से किसकी, जो पिपासा को शांत किया था, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे किसकी, उससे लिखा था, कश्यः, नदी के जल से। तो प्रश्न 5 है मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनकर कथा को पूर्ण करो। यहाँ आपको एक छोटी सी जो है कहानी दी गई है, तो वहाँ से इस मंजूषा क्या होता है, जो इस बॉक्स में ये शब्द दिए गए हैं इनको चुनकर आपको इसे स्टोरी में, इस कहानी में रखना है सही स्थान पर। एकस्मिन् वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत्। किसी वन में एक बूढ़ा क्या था, बाघ था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। वह एक बार शिकारी के जाल में बंध गया। स बहु प्रयासम कृतवान। उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्त न अभवत्। लेकिन वो जाल से मुक्त नहीं हो सका या अपने आप को नहीं छुड़ा सका। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छ। अचानक ही वहां पर जो एक मूषक है, चूहा है, वहां आ गया। बधः व्याघ्रम। बंधे हुए बाघ को देखकर सैतम एवदत्। उसने उसे कहा, अहो भवान जाले बंधः। आप तो जाल में बंध गए हैं। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि। मैं तुम्हें छुड़ाने की इच्छा रखता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः। उसकी बातों को सुनकर जो बाघ है उसकी बातों को सुनकर जो बाघ ने कहा, मतलब एक मजाक के उसमें कहा, अरे त्वम क्षुद्र जीव मम सहायम करिष्यसि। तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हानिष्यामि। यदि तुम मुझे छुड़ा लोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मूषकः स्वकीयै लघुदन्तै तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा। तो मूषक ने क्या किया, अपने छोटे दांतों से उस जाल को काट दिया और व्याघ्र को, बाघ को बाहर निकाल दिया। प्रश्न 6 है यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार आपको उत्तर करना है। क स लोमिशिकायै सर्वाम कथाम न्यवेदत्। उसने लोमड़ी को अपनी सारी कथा बताई। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है, तो इस वाक्य में जो विशेषण पद है वो है सर्वा। यहाँ पर सभी को अपनी कथा उसने अपनी सारी संपूर्ण कथा बताई। सर्वा अहम त्वत्प्रीते धर्मम आचरितवान। ये बात शिकारी ने बाघ को कही थी कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। यहाँ पर जो अहम शब्द का प्रयोग किया गया है, इति सर्वनाम पदम, किसके सर्वनाम पद के रूप में किया गया है, तो वो किया गया है व्याधाय, अर्थात शिकारी के लिए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ सीता जा रही है या मैं कहूँ वह जा रही है, तो हमने सीता के स्थान पर किसका प्रयोग किया, वह का, तो वो क्या है, सर्वनाम शब्द है। सर्व स्वार्थम समीहते। सभी स्वार्थ चाहते हैं। अस्मिन वाक्य में कर्तृपदम किम। कर्तृपद क्या है, सर्वम। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वह अचानक ही चंचल के मतलब जाती है पीछे। वाक्यात कथम अव्यय पदम चित्वा लिखत। इसमें से अव्यय पद आपको छाट कर लिखना है, वो क्या है, सहसा मतलब अचानक। का वार्ता मामपि विज्ञापय। क्या बात हुई, मुझे भी जानना है। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है। क्रियापदस्य पदम
पद परिचयमपि लिखत, और उसका आपको क्या लिखना है, पद परिचय भी लिखना है। तो जो विज्ञापय शब्द है वो यहाँ पर क्या है, इति क्रियापदम, ये क्रियापद है। क्रिया क्या होता है, जिस वाक्य में किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर विज्ञापय शब्द यहाँ क्रियापदम है, और इसमें जो इसका पद परिचय है वो है वि उपसर्ग लगा हुआ है, और ज्ञा धातु है, वि उपसर्ग है और ज्ञा धातु है, लोट लकार है, और मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो प्रश्न 7 ए उदाहरणम अनुसारम रिक्त स्थानी पूर्यत। यहाँ आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया गया है। यहाँ आपको शब्द दिए गए हैं। तो पहला शब्द है मातृ, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। माता, मातरौ, मातरः, जिस तरह से माता का यहाँ प्रथमा विभक्ति बनाई गई है वैसे ही हमें सवस्त्री बहन की बनानी है। सवसा, सवसारौ, सवसारः। मातृ, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि। इसी तरह से आपको सवसरी की तृतीय विभक्ति को बनाना है। सवसरा, सवसरीभ्याम, सवसरीभि। इसी तरह से सप्तमी विभक्ति जो दिया गया है, यहाँ पर ऊपर दिया गया है सवसरी की सप्तमी विभक्ति दी गई है, उसी तरह से हमें मातृ शब्द का भी बनाना है सप्तमी विभक्ति। मातृ, मातृः, मातृषु। मातृ की षष्ठी विभक्ति मातुः, मातृः, मातृणा। पाठ है यहाँ पर धातुम प्रत्यम च लिखत। तो धातु और प्रत्यय लिखना है आपको। यहाँ पद दिए गए हैं और यहाँ पर धातु और प्रत्यय दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला पद है गंतुम, जिसमें गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। द्रष्टुम, द्रष्टुम में दृश धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कर्णीय में क्री धातु है और अन्यर प्रत्यय है। पातुम में पा धातु और तुमुन प्रत्यय है। खादितुम में खाद धातु और तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा में क्री धातु और कत्वा प्रत्यय है। तो बच्चों, आशा करती हूँ मैं आपको इस पाठ का अभ्यास अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।